सारा भाई। अरे माया, क्या बना रही हो खाने में? मूंग की दाल और राइस। हाय मोनिशा। हाय। क्या बना रही हो? मूंग और चावल। माया, मैं घर पे ही खाना खाऊंगा। હું તમારી સાથે પછી વાત કરું। पर ये मूंग की दाल और चावल क्यों बनाए? बीरेन का फोन आया था। हाँ। लॉस एंजलिस से। मेरे पोपट काका गए? नहीं, तैयारी में है। कम ऑन माया, डोंट क्राई। तुम जानती हो तुम रोती हो तो और भी अच्छी नहीं लगती। प्लीज। यू नो, बीरेन कह रहा था कि उन्होंने बिल्कुल बिस्तर पकड़ लिया है, चल फिर भी नहीं सकते बेचारे। कम ऑन माया, वो 90 साल के हैं। इस उम्र में तो कोई भी इंसान वेजिटेबल जैसा हो जाता है। आई नो डार्लिंग। आई मीन अपनी मोनिशा को ही देख लो, इतनी छोटी उम्र में बिल्कुल वेजिटेबल जैसी हो गई है। दिन भर सोफा पर पड़ी रहती है, दोपहर के टीवी सीरियल देखती रहती है, सब्जी भी वहीं लेटे लेटे काटती है, चाय पीती है तो ग्लास उठा करके किचन में नहीं रखती, तेल लगा सिर सोफा के कुशन्स पे रख देती है। पोपट काका। माया, हम पोपट काका की बात कर रहे थे ना? हाँ, बीरेन कह रहा था कि दिन भर मुझे याद करते रहते हैं। माया 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 को बुलाओ। अच्छा, तो कब जाना हो रहा है लॉस एंजलिस तुम्हारा? हमारा, हम सबका। मैं नहीं जा सकता मोनू। क्यों? मेरे एक पेशेंट ने मुझ पर केस कर दिया है। ये देखो, एंटीसिपेटरी बेल लेकर आ रहा हूं मैं। ये देखो, पढ़ो। एंटीसिपेटरी बेल? 5,000 रुपए? उसने मुझ पर केस क्यों किया ये बताऊं या वो ठीक है? अरे हाँ, बताओ। उसके बाल झड़ रहे थे तो मैंने अपना हेयर फॉलिकल ट्रीटमेंट का कोर्स करवाया। उसके सर पर तो अच्छी खासी फसल उगाई है, लेकिन साथ साथ कानों पर भी बालों का खेत निकल आया है। कानों पर? एग्जैक्टली ऐसी रिएक्शन दी उसकी बीवी ने। लेकिन कभी कभी साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं ना साहिल। मैंने उसे समझाया स्वीट हार्ट, मतलब एग्जाम्पल भी दिया कि हमारी एक सुमित्रा आंटी थी जिनकी मूछें निकल आई थी। मतलब बिल्डिंग के बच्चे उन्हें हेलो अनिल कपूर आंटी कह के बुलाते थे। फिर भी उन्होंने मुझ पर केस नहीं किया। लेकिन तुमने ट्रीटमेंट करने से पहले वार्निंग दी थी ना? ऑफ कोर्स, क्लिनिक पेशेंट की साइन ले ही लेता है, इसीलिए देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। आई मीन वो केस तो हार ही जाएगा, लेकिन जब तक केस खत्म नहीं हो जाता आई कांट लीव द कंट्री। नहीं नहीं साहिल, मुझे लॉस एंजलिस जाना है। बेचारे पोपट काका। तुमने पोपट काका को देखा भी नहीं? हाँ, लेकिन वो आखिरी सांसें ले रहे हैं साहिल। बच्चों का फर्ज बनता है ना बड़ों की सेवा करना। लॉस एंजलिस के मॉल्स में 60% डिस्काउंट सेल लगी है। मुझे जाना है साहिल, प्लीज साहिल, मुझे जाना है साहिल। रोसेश, हौसला रखो स्वीटी। कैसे रखो हौसला मामा? कंट्रोल योरसेल्फ स्वीटी। कैसे करूं कंट्रोल मामा? बेटा समझने की कोशिश करो। कैसे समझने की कोशिश करूं मामा? 3 में से एक भी चीज करनी नहीं आती तुझे? हमेशा पूछता रहता है कैसे करो मामा। माया, इसकी शादी होगी तब क्या होगा? हिंदू प्लीज जस्ट शट अप। एक तो बेचारे का वीजा रिजेक्ट हो गया है। वो तो होना ही था। मैंने इससे कहा था कि वीजा ऑफिसर के सामने बुर्का पहन के जाना, फिर भी इसने अपना चेहरा दिखाया, ऊपर से मुंह भी खोला। हाय, आई वांट टू विजिट माय पैरेट अंकल इन द यूएस। बकवास बंद करो इंदू और कुछ काम करो। जाओ पानी ले आओ। मैं मर्द हूँ। पता है, लेकिन अब उसका कुछ नहीं हो सकता इंद्रवदन। ये प्रॉब्लम तुम्हें एक्सेप्ट करनी ही होगी। मामा, आप कितने दिन के लिए जा रही हैं? बेटा 1 महीना तो लगेगा ना। 1 महीना? मैं तो आधा मर जाऊंगा मामा। माया, इन दैट केस तुम 2 महीने के लिए क्यों नहीं चली जाती? इंद्रवदन प्लीज आंसर द फोन। मैं मर्द हूँ। Oh yeah? कौन? बीरेन? बीरेन, क्या हुआ?
पोपट काका गुजर गए साहिल। I know that. चलो अपने आप को संभालो, come on. हम लोग लॉस एंजलिस नहीं जा रहे हैं। हम शौक यही मनाएंगे। तो क्या? लॉस एंजलिस में मैमे साबुन सिर्फ $2 डजन है। चांस किया ना? शांत हो जाइए मोम। होनी को कौन टाल सकता है मोमा? हाँ, रोसेश को देखो ना। डैड, मुझे अपने कंधे पर बिठाकर आइसक्रीम खिलाने ले जाते थे पोपट काका। मॉम जब छोटी थी ना तब। You know, मेरा कन्यादान भी उन्होंने ही किया था। और वो डायमंड का सेट है ना जो मैंने तुम्हें दिया है मोनिशा। कौन सा? वही जो तुम आर्टिफिशियल सिल्क के सलवार कमीज पर पहनती हो। वो भी पोपट काका ने ही मुझे दिया था। मैं उनकी लाडली थी। होंगी ही, तभी तो उन्हें ऐसे शरारती पेट नेम से बुलाने की हिम्मत कर सकती हैं आप। पोपट काका। मोनिशा, यही उनका असली नाम था। पोपट। गुजरातियों में बुजुर्गों के ऐसे ही नाम होते हैं। हाथी भाई, कचरा लाल। हाँ, हमारी एक मामी का नाम तो मिर्ची मामी था। बहुत डरती थी वो पोपट काका से। यू नो, मिर्ची, पोपट। में देहांत हुआ है इंद्रवदन। हाँ माया, मैं तो माहौल रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे होगा रिलैक्स? मोमा के तो जैसे डैडी ही गुजर गए। मोमा, ऑबिट्यूरी देनी पड़ेगी ना न्यूज़पेपर में? मैंने लिखी है, पढ़ के सुनाता हूँ। पोपट काका की आत्मा का पोपट उड़ गया उड़ गया उड़ गया रे। सृष्टि के सर्जन हाथ से पोपट जुड़ गया जुड़ गया जुड़ गया रे। How's it? रोसेश, ये पढ़कर पता चलेगा कि पोपट काका गुजर गए हैं। ऑफ कोर्स पता चलेगा। आत्मा का पोपट उड़ गया मतलब व्हाट? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा। तुम ये मुझे दे दो, मैं इसे रीराइट करके छपवा दूंगा। मॉम, कब रखनी है प्रार्थना सभा? सुकेतु भाई, पोपट काका की शोक सभा में मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं और उर्मिला ऐसे गाने गाएंगे, कोई खतरनाक खूंखार टेररिस्ट भी होगा ना, वो भी रो पड़ेगा। हम शोक सभा में किसी खतरनाक खूंखार टेररिस्ट को बुलाने वाले ही नहीं है ना माया? नहीं नहीं, ये तो एक बात कही। मेरी उर्मिला तो पैदाइश से रुदाली है। गाना छोड़ो, वो बात करती है, वो सुन के भी लोग रो पड़ते हैं। फिर तो बड़ी मुश्किल होती होगी। क्यों? जरा सोचिए, वो जब शॉपिंग पे जाती होंगी और पूछती होंगी कि ये साड़ी कितने की है, तो सेल्स गर्ल तो बिल्कुल रो के जवाब देती होगी ना कि 1200 रुपए की है मैडम। नहीं 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 नहीं, ये तो एक बात कही थी। किसी की आवाज में ऐसा दर्द होता है, किसी के खाने में। सब्जी में बहुत मिर्च है बेटा। अच्छा, लेकिन परसों रात को तो ये ठीक थी। परसों रात की सब्जी है ये? नहीं नहीं, अच्छी है, काफी अच्छी है, चटपटी सी, मसाला ग्रहण कर गई है, अच्छी है। तो और लीजिए ना, लीजिए लीजिए, खाइए। और फिर ये भी तो ट्राई कीजिए, ये मेरी स्पेशल रेसिपी है, देखिए तो। मोनिशा, घर में दावत नहीं हो रही है बेटा, डेथ हुई है। वापस ले लो। ओह गॉड हेल्प मी, मोनिशा रहने दो। सुकेतु भाई, आप जितना खा सके उतना खाइए प्लीज। क्या हुआ मम्मी जी? मोमा,
क्या हो गया आपको? आप ऐसे खांस क्यों रहे हो? इनके गले में कुछ अटक गया है। मामा लुक एट मी। आप अपना नाक बंद करके मुंह से सांस लीजिए ऐसे। रोसेश, तू नाक खोल और मुंह बंद कर। तू जो बता रहा है ना, वो हिचकी मिटाने का इलाज है, समझा? डैडी जी, आपका वड़ा पाव और मम्मी जी आपकी दवाइयाँ। एक्सपायरी डेट चेक कर ली है ना? हाँ। कहीं ये दवाई अभी तुम्हारे खाने की तरह पुरानी ना हो। तुम भी खामखा इसके पीछे पड़ी रहती हो। डैडी जी, आपकी आवाज को क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, वो तो मैं माया को कंपनी दे रहा हूँ। कवर अप क्यों कर रहे हो? साफ साफ बता क्यों नहीं देते कि मोनिशा के खाने का कमाल है ये? नहीं माया, हो सकता है हवा में कोई वायरस चल रहा हो। अगर इसके खाने से यह हाल होना तो मोनिशा की आवाज भी बैठ जाती ना। मामा, भाभी की आवाज कैसे बैठी? भाभी ने तो खाना खाया ही नहीं। मेरा सोमवार है ना। अच्छा अच्छा, तुम खुद खाना नहीं खाने वाली थी इसलिए तुमने सोचा कि फ्रेश खाना बनाने की जरूरत ही क्या है ना बेटा? नहीं मम्मी जी, मैं ऐसा सोचूंगी क्या? अरे मोनिशा, 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 अरे मोनिशा सुनो। अरे वाह, मेरी आवाज तो खुल गई। माया, तुमने रुला दिया ना बेचारी को। रोना तो मुझे आ रहा है। क्या हुआ? पोपट काका चाहते हैं कि उनकी शोक सभा में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैं गाना गाऊं, और ये मेरी आवाज ऑल बिकॉज़ ऑफ मोनिशा। कम से कम ये तो पूछ सकते थे कि मैं क्यों जा रही हूँ। नहीं, अब पूछने की जरूरत नहीं। मैं कैसे जा रही हूँ तो पूछ ही सकते थे ना साहिल। लेकिन अब वो भी मत पूछना तुम। कब जा रही हो? हाँ, मैं कब जाऊंगी इसी बात का तो इंतजार है तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो साहिल, ये मेरा घर है और मैं ये घर छोड़ के जाने वाली नहीं हूं। कह देना अपनी मम्मी से। लेकिन मॉम ने तुम्हें कब कहा कि तुम घर छोड़ के चली जाओ? डायरेक्टली वो कुछ नहीं कहती। उस दिन मैं बाहर जा रही थी तो मुझसे पूछने लगी, मोनिशा बेटा तुम वापस आओगी? शायद मॉम को ऐसा लगा कि तुम हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही हो। मैं टमाटर खरीदने जा रही थी साहिल। तो मॉम को ऐसा लगा होगा कि टमाटर खरीदने के बाद तुम घर छोड़कर जा रही हो। जब कोई घर छोड़ के जा रहा हो तो क्या वो टमाटर खरीदने बैठेगा? अगर 4 रुपए किलो मिल रहे हो तो बैठेगा। लेकिन साहिल, लेकिन इस वक्त वो परेशान है। I mean, पोपट काका की प्रार्थना सभा में वो गाना चाहती हैं, उनका गला अपने आप खराब हो गया, बोलो। तो वो थोड़ी अपसेट हो गई है बेटी, और उन्हें संभालेगा कौन ऐसे वक्त में? हम। मगर साहिल, प्रार्थना सभा का क्या होगा? डैड, ये गाने ठीक रहेंगे? अरे हिट रहेंगे, हिट। अगर शोक सभा में सबको साथ गंवाना है ना तो यही गाने चलेंगे, क्योंकि लोगों के मुंह पे भी चढ़े हुए हैं ना। त्रिपाठी जी, प्रभु सुन ले तू, हरि सुन ले तू, हरि सुन ले तू, प्रभु सुन ले तू, हरि सुन ले तू, प्रभु सुन ले तू, हरि सुन ले तू। पोपट काका की आत्मा, ओ हरि पोपट काका की आत्मा, ओ पोपट काका की आत्मा को स्वर्ग दे। वो सुन परमात्मा, वो सुन परमात्मा। क्या हुआ? हंस क्यों रहा है? क्या कर रहे हैं आप डैड? टू बी वेरी फ्रैंक, दिस इज साउंडिंग वेरी रिडिकुलस। अब कोई सोबर वाला गाना हो तो डैड। अच्छा, सोबर वाला? हाँ, ये क्या है डैड? सोबर वाला भी देखते हैं। हाँ त्रिपाठी जी, सोबर सुर। गुजर गए पोपट काका, नब्बे साल जी लिया यहाँ, शौक से कीजिए भी उनकी शोक सभा। गुजर गए
पोपट काका, एले में रहते थे वो, सबके चहीते थे वो, हिचकी लगी मौत की, फट से निकल गए वो, गुजर गए। अरे माया, शोक सभा में मैंने गाने का फैसला किया है। इंद्रवदन, मैं चाहती हूँ कि लोग पोपट काका को याद करके आंसू बहाए, लेकिन हंसते हंसते उनकी आंखों में से आंसू निकले, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती। अरे तो फिर हम मैं गा लूंगी किसी तरह। आप गाएंगी मम्मी जी, और जम के गाएंगी। ये लीजिए जलंधर बाबा के कुएं का पानी, पी लीजिए। इसे पीते ही आपके गले की खराश बिल्कुल चली जाएगी। मैं ऐसी चीजों में विश्वास नहीं करती। मैं बाबा के आश्रम में पूरे 101 रुपए चढ़ा के आई हूँ। ये देखिए गारंटी रिसीप्ट। जी रिसीट। माया, मैं तो कहता हूँ पी लो जलंधर बाबा की जय बोल के। हाँ मॉम, पी लीजिए ना, प्लीज मम्मी जी। पी लीजिए, पी लीजिए। हाँ इलाबेन, जलंधर बाबा का कमाल देख लिया। हाँ, माया का गला एकदम साफ हो गया, आवाज भी चली गई खराश के साथ साथ। हाँ हेलो, जरूर उस पानी में किसी ने मिलावट की होगी, वरना वो कुआं तो 160 साल से मशहूर है। क्या मोनिशा, तुमने माया को 160 साल पुराना पानी पिलाया? उस कुएं में हर साल फ्रेश पानी भी गिरता है डैड, बारिश होती है ना। नारद मुनि। मॉम, ये सारी प्रॉब्लम मोनिशा की एक छोटी सी गलती की वजह, थोड़ी बड़ी गलती की वजह। ऑलराइट, बड़ी सी गलती की वजह से हुई है, और इसकी पेनल्टी मोनिशा को ही चुकानी पड़ेगी। साराभाई परिवार की ओर से आप सबको जय श्री कृष्ण। स्वर्गीय लाल पोपट। पोपटलाल, पोपटलाल गिरधारीलाल मफतलाल की आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए साराभाई परिवार की ओर से मैं एक भक्ति गीत पेश करने जा रही हूँ। मेरी सासू माँ श्रीमती माया साराभाई, इनसे ये अधिकार मैंने सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि इन्हें पोपट काका के देहांत का बहुत सदमा पहुंचा है। वो अपनी आवाज खो बैठी है। ये मेरी सासू माँ की महानता है कि उन्होंने ये पावन जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है। वैसे तो मेरी सासू माँ का हृदय हमेशा से बहुत विशाल रहा है। साहिल, इसे कह दे कि माया अभी तक जिंदा है, श्रद्धांजलि पोपट काका को दे रहे हैं हम। पोपट काका। तो मैं अपने सासू माँ की ओर से ये भक्ति गीत पेश करती हूँ। अरे वाह माया, क्या बना रही हो? Nachos with salsa, enchiladas, burritos and ginger pudding. लेकिन माया, पोपट काका को गुजरे हुए तो 1 महीना हो गया है इंद्रवदन, अब शोक खत्म है। इनफैक्ट कल मैंने पोपट काका के लिए अपने घर पे एक छोटी सी स्मरण सभा रखी है विथ कॉकटेल्स, जिसमें मैं गाना गाऊंगी। फाइनली। चलो, थैंक गॉड, तुम्हारी आवाज तो Sound as a bell. For he was a jolly good fellow, he was a jolly good fellow, he was a jolly good fellow, and so say all of us. वाह वाह वाह, इंग्लिश भजन गाओगी? मम्मी जी, मैं सब्जी लाई हूँ। Anything wrong? Not yet, beta. Not yet.
सारा भार